रायन हॉलिडे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और फॉर्मर मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्होंने स्टोइक फिलॉसफी को मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। स्टीफन हैंसेलमैन एक लिटरेरी एजेंट और क्लासिकल स्कॉलर हैं। यह किताब 2016 में पब्लिश हुई और ये स्टोइक फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल डेली फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। यह किताब 366 मेडिटेशंस है, एक हर दिन के लिए। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका और अन्य स्टोइक फिलोसोफर्स की ओरिजिनल राइटिंग्स से। यह किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि यह फिलॉसफी को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं बनाती, यह उसे डेली लिविंग का टूल बनाती है। रायन हॉलिडे का बिलीफ है, फिलॉसफी इज नॉट सम लॉफ्टी परसुइट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और द डेली स्टोइक यही प्रूव करती है। पहला सबक है द डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, कैसे देखते हो। रायन हॉलिडे एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोइसिज्म का पहला डिसिप्लिन है परसेप्शन, यानी आप जो होता है उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। दो लोग सेम सिचुएशन फेस कर सकते हैं, एक को कैटास्ट्रोफी लगती है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी। यह डिफरेंस एक्सटर्नल नहीं, यह इंटरनल है। देयर इज नो गुड और बैड विदाउट अस, देयर इज ओनली परसेप्शन। मार्कस ऑरेलियस कंसिस्टेंटली रिमाइंड करते थे खुद को, इवेंट्स न्यूट्रल हैं, जजमेंट हमारा होता है। जब आप यह डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हो तो सेम वर्ल्ड में कम्प्लीटली डिफरेंटली एक्सपीरियंस होती है। दूसरा सबक है द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट करते हो। स्टोइसिज्म सिर्फ पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, यह एक फिलॉसफी ऑफ एक्शन है। स्टोइक्स बिलीव करते थे कि वर्च्यू, स्पेशली जस्टिस, को एक्टिवली प्रैक्टिस करना जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के एम्परर थे, डेली अपने ड्यूटीज परफॉर्म करते थे रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे फेल्ट। जस्ट दैट यू डू द राइट थिंग, द रेस्ट डजंट मैटर। यह डिसिप्लिन टीच करती है, आपकी फीलिंग्स, आपकी मूड, आपकी सर्कमस्टांसेस, इनसे इंडिपेंडेंट होकर राइट एक्शन लो। यही स्टोइक वर्च्यू है। तीसरा सबक है द डिसिप्लिन ऑफ विल, जो नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट करो। यह स्टोइसिज्म का सबसे प्रोफाउंड और मोस्ट डिफिकल्ट डिसिप्लिन है। एपिक्टेटस, जो एक स्लेव थे, ने ये सिखाया। उनके पास फ्रीडम नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास था देयर विल, देयर रिस्पॉन्स, देयर इनर सिटाडेल। स्टोइक्स का कॉन्सेप्ट है अमोर फटी, लव योर फेट। जो हो रहा है उसे न सिर्फ एक्सेप्ट करो बल्कि एम्ब्रेस करो। द विलिंग आर लेड बाय फेट, द रिलक्टेंट ड्रैग्ड। जब आप ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हो जो नहीं बदल सकता, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस मिलती है। चौथा सबक है एपिक्टेटस और फ्रीडम, इनर सिटाडेल। रायन हॉलिडे एपिक्टेटस के विजडम को एक्सटेंसिवली फीचर करते हैं। एपिक्टेटस एक ग्रीक स्लेव थे जो इवेंचुअली फ्रीडम पाकर एक फिलोसफर बने। उनका सेंट्रल टीचिंग था, Men are disturbed not by things, but by the opinions about things। ये आइडिया प्रोफाउंड है। आपका मास्टर आपको फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपकी इनर रिस्पॉन्स को नहीं। यही है इनर सिटाडेल, एक मेंटल फोर्ट्रेस जो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तोड़ सकती। फ्रीडम एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। पांचवा सबक है सेनेका और टाइम, अभी जियो। सेनेका एक रोमन स्टेट्समैन और फिलोसफर थे। रायन हॉलिडे उनके लेटर्स को एक्सटेंसिवली कोट करते हैं। सेनेका का मोस्ट अर्जेंट मैसेज था नस्क्वम ईएसटी की यूबीक ईएसटी, ही हु इज एवरीवेयर इज नोवेयर, और ओमनिया एलियना सांट टेम्पस टैंटम नॉस्ट्रम ईएसटी, एवरीथिंग इज एलियन टू अस, टाइम अलोन इज आवर्स। सेनेका कहते थे, हम टाइम को सबसे केयरलेसली यूज करते हैं, वो चीज जो एक्चुअली सबसे प्रेशियस है। प्रेजेंट मोमेंट में फुली इन्वेस्ट करो, डिस्ट्रैक्शन में मत जियो। छठा सबक है मॉर्निंग और इवनिंग स्टोइक प्रैक्टिसेस। डेली स्टोइक स्पेसिफिकली डेली प्रैक्टिसेस को स्ट्रक्चर करती है। मॉर्निंग प्रैक्टिस, हर सुबह एक रिफ्लेक्शन, आज क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। स्टोइक्स इसे प्रीमेडिटेशन मलोरम, प्रीमेडिटेशन ऑफ एडवर्सिटी कहते थे। यह आपको मेंटली प्रिपेयर करती है। इवनिंग प्रैक्टिस, सेनेका कहते थे,
हर रात 3 क्वेश्चंस पूछो। आज मैंने कौन सी बैड हैबिट ओवरकम की? आज मैं किस वर्च्यू में बेटर हुआ? आज मैंने किसे हेल्प किया? यह सिंपल प्रैक्टिस ड्रामेटिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएट करती है। 7वां सबक है स्टोइसिज्म और मॉडर्न लाइफ, व्हाई इट वर्क्स टुडे। रायन हॉलिडे आर्ग्यू करते हैं कि स्टोइसिज्म आज 2000 साल बाद पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। सोशल मीडिया एंजाइटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सब एग्जैक्टली उन चैलेंजेस हैं जिनके लिए स्टोइसिज्म डिजाइंड है। जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें रिलीज करना, वर्च्यू को प्रायोरिटाइज करना, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना, यह टीचिंग्स आज की दुनिया में सर्वाइवल टूल्स हैं। सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर्स से मिलिट्री वेटरन्स तक स्टोइसिज्म एक कमबैक कर रही है क्योंकि यह वर्क्स। इस किताब का सार यही है, स्टोइसिज्म एक डेली प्रैक्टिस है, न एक वन टाइम रीडिंग। हर दिन एक रिफ्लेक्शन, हर दिन एक रिमाइंडर। कंट्रोल करो जो कंट्रोल में है, वर्च्यू प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट में जियो और फेट को एम्ब्रेस करो। रायन हॉलिडे ने ये एंशिएंट विजडम को इतना एक्सेसिबल बनाया है कि आप इसे लिटरली एक डे एट अ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग, बस एक पेज।